मैक्स हैं कोई। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हो आप? भाई मैं ना हाँ जी। हेलो। सर आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और आप क्या और बात कर? सर तकवीन की हेलो। मुकद्दस में से आवाज़ आ रही है, मगर आपकी आवाज़ कट गालिब रही है। कुछ समझ नहीं आ रही वैसे। हाँ, देखते हैं शायद आ जाए, ठीक हो जाए आवाज़, वरना फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। हेलो। सर तकवीन की किताब के बारे में बात करनी थी। करें, क्या बात करनी है? सर यही कि जब खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी तो वो पानी कहाँ से आया है? यही तो बात है ना कि उसमें शुरू में उसने ये बात नहीं ना की, पैदाइश की किताब लिखने वाले ने, कि पानी तो सब कुछ बनने से पहले पानी मौजूद था। असल में पढ़ के ये समझ आती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो पानी कहाँ से आया। क्योंकि जो जेनेसिस की किताब है ना, वो जो पुरानी उस इलाके में जो मिथोलॉजी थी ना, जिसे असातीर कहते हैं, वो उन वाली बात ही कर रही थी। और उन पुरानी मिथोलॉजीज के मुताबिक ऐसे था कि सब कुछ पैदा होने से पहले यूनिवर्स के अंदर केओटिक वाटर्स थे, यानी इंतशार का पानी था। ठीक है। और जो मेसोपोटामिया की क्रिएशन स्टोरी है, उसके अंदर उस इंतशार के पानी में या क्रियोटिक वाटर्स के अंदर सबसे पहले देवता दो पैदा होते हैं। ठीक है। एक ताइमत होती है और उसका खामद होता है। ठीक है। और फिर उस पानी के अंदर ही मजीद देवता पैदा होते चले जाते हैं। ठीक है। और फिर आखिर पे मरदूक पैदा होता है। जब तो मरदूक क्या करता है, फिर ताइमत को मार के और उसके अंदर, उस पानी के अंदर एक बुलबुला या बबल बनाता है जिसके अंदर यूनिवर्स होता है। ठीक है। तो अगर नीचे के पानियों को ऊपर के पानियों से जुदा किया जाना तकवीन की किताब में जो आता है, असल में वो भी असल में उसी मिथोलॉजी को एंडोर्स करता है कि पानी नीचे से और ऊपर से जब जुदा हुआ तो क्या हुआ जी, दरमियान में एक बुलबुला या फिजा बनी और उस फिजा को खुदा ने आसमान कहा। ठीक है। और फिर नीचे उसने उसके जमीन बनाई। तो ये जो बात है ना, ये सारी की सारी वहां को कर रही है तकलीद उसकी। इसीलिए वो ये मान रहा है कि जो है ना, पहले पानी थे और उन पानियों के ऊपर खुदा की रूह जुम्बश करती थी। अब बहुत सारे क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट ये कहते हैं कि जी यूनिवर्स खुदा ने पहले बना लिया था और तकवीन की किताब में या पैदाइश की किताब में सिर्फ और सिर्फ जमीन को बनाने की बात है। मगर मसला ये है कि अगर हम पैदाइश की किताब को ध्यान से पढ़ें तो जब वो 7वें दिन रेस्ट करता है या आराम करता है, तो वो ये कहता है कि खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान की तख्लीक मुकम्मल की। ठीक है। तो मसला ये है कि हमें फिर अच्छे तरीके से समझ आता है कि जो बात उस किताब में हो रही है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आज हकीकत हम साइंस के थ्रू डिस्कवर कर चुके हैं, उसके मुताबिक वो बिल्कुल फेल हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना आप? जी समझ गया हूँ सर, आपने जो पहले नाम लिया है हाँ जी। मतलब कौन सी मैथोलॉजी है जिसमें ये सबसे पहले शुरू होता है, एक बंदा और मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की, बाबल वालों की। सर? ठीक है। और वो बनी इसराइल की तारीख से बड़े अच्छे तरीके से अलाइन भी करती है, मेल खाती है। कैसे? क्योंकि बनी इसराइल ने तकवीन की किताब बाबुल की गुलामी से निकलने के बाद ही किसी टाइम या उनकी गुलामी के दौरान लिखी है, जो स्कॉलर मानते हैं। क्योंकि तकवीन की किताब अच्छा, जो है वो तकरीबन तकरीबन 500 कबले मसीह से लेकर 200 कबले मसीह के दरमियान में मुकम्मल की गई है। अब इसका पहला पोर्शन कब लिखा गया है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। चलें, ठीक है, फिर सही है मैक्स। अपना बहुत हाँ। ख्याल रखें। ठीक है। थैंक यू। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।